हम में से ज्यादातर लोग आध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं। आजकल तो युवा भी आध्यात्म की बातें करते हैं। क्या किसी देवी देवता की पूजा करना आध्यात्म है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना आध्यात्म है? दिन भर भगवान का नाम लेना आध्यात्म है? या सब कुछ छोड़कर साधु संत सन्यासी हो जाना आध्यात्म है? मित्रों, इस सवाल का जवाब जानना और समझना कठिन नहीं है। हां, आध्यात्म को जीवन में उतारना उतना आसान नहीं है। ओम गुरु चैनल आपका अपना चैनल है, उन सत्य अन्वेषियों का चैनल है जो न सिर्फ जीवन को समझना चाहते हैं बल्कि उसे जीना और आध्यात्म को उसका अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखें, समय समय पर दोबारा देखें। यह हमारी आध्यात्मिक सीरीज का पहला वीडियो है। यह जगत हमारी कल्पना शक्ति से भी ज्यादा अद्भुत है। मैं बार बार कहता हूं कि इस मिट्टी में सब कुछ मौजूद है। गैजेट्स, रिमोट, शिप, प्लेन, दवा, सब इसी मिट्टी से ही तो बने। हमने सिर्फ फॉर्मूला खोजा। रॉ मटेरियल तो पहले से मौजूद था। जो बनाना चाहा बनाया। कच्चा सामान मौजूद है, उसे प्रोसेस करने की जरूरत है। जो भी कल्पनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं वो सब इस यूनिवर्स की हकीकत ही है। इंसान के दिमाग में जो भी विचार, जो भी स्वप्न, जो भी इमेजिनेशन आएगा वो सब विश्व में मौजूद है। जो उपलब्ध नहीं होगा वो कल्पना में भी नहीं आ सकता। जो हमारा जगत है वो इस विराट प्रकृति का अंश है और हम इस जगत के अंश हैं। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सभी अणु, परमाणु, पिंड आपस में जिस सूक्ष्म शक्ति से जुड़े हुए हैं उसी शक्ति को जानना आध्यात्म है। अपने अंदर मौजूद आत्मा को जानना आध्यात्म है। हर पिंड की अपनी ऊर्जा होती है। साइंस इसे जैविक विद्युत ऊर्जा, बायो इलेक्ट्रिसिटी कहता है। भारतीय दर्शन इसे चेतना शक्ति कहता है। आत्मा शक्ति, मन शक्ति और प्राण शक्ति चेतना शक्ति के रूप है। आध्यात्म इस चेतना शक्ति को जानने और जगाने का नाम है। पूरा ब्रह्मांड एक सुनियोजित योजना के तहत अस्तित्व में आया। उनमें से मनुष्य के विकास की योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकृति ने मनुष्य को जो क्षमताएं दी हैं और किसी जीव को नहीं दी। इसीलिए 1300 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए इस ब्रह्मांड में इन 13 अरब साल में दूसरा कोई जीव मनुष्य के बराबर विकसित नहीं हो सका, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि कोई और जंतु मानव की राह में रोड़ा बने। प्रकृति की इसी बुद्धिमत्ता को हम वर्ल्ड ऑपरेटिंग माइंड, वोम, यूनिवर्सल माइंड या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, सर्वरचनाकार, सर्वव्यापी इसीलिए कहा जाता है। इस विश्व चेतना को जानना, इसे अपने अंदर महसूस करना, यही अध्यात्म है। शरीर और आत्मा क्या है? शरीर का वो भाग जो दिखाई नहीं देता वो आत्मा है। दोनों एक ही अस्तित्व के दो भाग हैं। परमात्मा और प्रकृति क्या है? परमात्मा का वो भाग जो दिखाई देता है वो ही प्रकृति है, जगत, विश्व। आप परमात्मा को खोजने कहां जाते हो? क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां जगत खत्म होता है और परमात्मा शुरू। दो में भी एक ही है, द्वैत में भी अद्वैत है। इसे जानना ही आध्यात्म है। दृश्य और अदृश्य, विजिबल और नॉन विजिबल, इसी तरह गतिशील और स्थिति। शरीर में जब तक गति है तब तक उसमें जीवन है। यह गति आती है प्राण से, प्राण से ही जीवन है। श्वास के साथ आता है प्राण और इसी प्राण से चलते हैं शरीर और मन। इसी प्राण शक्ति के एक रूप को टरबाइन से प्रोसेस कर विज्ञान बिजली बनाता है।
जैसे मशीनों को चलाने वाली बिजली का स्रोत प्रकृति है, वैसे ही प्राणियों को चलाने वाली विद्युत रूपी प्राण का स्रोत भी प्रकृति है। आध्यात्म इसी प्राण शक्ति के विकास का नाम है, और जब प्राण शक्ति बढ़ जाती है तो मन शक्ति और आत्म शक्ति भी बढ़ जाती है। आगे और चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकॉन भी आपने क्लिक कर रखी होगी ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्म सीरीज में अगले वीडियो में कुछ और विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे।